और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने जंग की तैयारी पूरी की। ईरान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा। अमेरिका से हमलों की आशंका के बीच ये तैयारी की गई है। IRGC के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो देखिए ईरानी सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कभी भी विध्वंस हो सकता है। दावा क्या है? ईरान को अमेरिका के हमले का डर है। खामेनेई ने तैयारी का आदेश दे दिया है। सेना हथियारों को अलर्ट पर रखे, यह कहा गया है। खामेनेई को डर किस बात का है? एटमी डील ना होने पर अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप ईरान पर हमला करवा सकते हैं और इसलिए ईरान खुद को तैयार कर रहा है। बड़ी बात क्या है? इजराइल से भी ईरानी तैयारी का दावा किया गया है। ईरान ने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है। यह दावा इजराइल की तरफ से भी हो रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, कैसे देखेंगे आप इन तैयारियों को और अमेरिका और ईरान के बीच इस बढ़ते टेंशन में आने वाले वक्त में रूस की क्या भूमिका होगी, जो कि बहुत अहम सहयोगी है ईरान का? देखिए, इसमें साफ साफ बातें, दो तीन बातें उभर के आ रही है। पहली बात कि ईरान कह रहा है कि हम जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे पीसफुल हैं। अमेरिका, खासकर ट्रंप, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 2015 की जो डील थी ओबामा के टाइम की, उसको आते ही उन्होंने ख़त्म करके और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। पहली बात। दूसरी बात कि जहां पर ईरान कह रहा है कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तीसरी पार्टी यानी ओमान के थ्रू हम नेगोशिएशन करेंगे। अमेरिका सीधा सीधा कह रहा है कि नहीं, आप हमसे सीधी बात कीजिए। यानी कि अमेरिका ये बात, ईरान को ये बात पता है कि अमेरिका ये बात मान चुका है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तैयार है और वो कभी भी टेस्ट कर सकता है या अपनी क्षमता दिखा सकता है। ये एक बहुत बड़ा, इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, जो उनके लगभग 12 के लगभग बेसिस हैं जो मिडिल ईस्ट में, उनको मोबिलाइज कर रहा है। तो ईरान ये देख रहा है कि अभी अमेरिका कितना वल्नरेबल है। निश्चित रूप से आज के दिन अमेरिका इंटरनली, डोमेस्टिकली बहुत वल्नरेबल है। पूरी दुनिया उनसे खपा है टैरिफ को लेके। दूसरी बात कि अमेरिका ये भी नहीं, लेकिन आपने ये सऊदी अरब, कतर, UAE में जो बेसेस हैं इनका जिक्र किया। क्या इनकी जरूरत ईरान पर पड़ेगी ही पड़ेगी? जरूरी है ये, या फिर डिएगो गार्सिया से काम चल जाएगा? क्योंकि वहां तो वो तो ब्रिटेन की जमीन है। बिना मिडिल ईस्ट के, बिना इन बेसिस के अमेरिका लड़ाई नहीं लड़ सकता ईरान से। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि दूसरी बात, क्योंकि इनके भी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ। वो भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, ईरान एक मिडिल ईस्ट का लीडर बने। वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज नहीं चाहते, इसलिए इन बेसिस को अमेरिका को इस्तेमाल करने को देंगे। लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट का बहुत अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन कब तक? सवाल यही है, अप्रैल में क्या नया युद्ध होकर रहेगा?